बाबा कहते हैं सबको बाप का परिचय दो। उसके भी दो मुख्य बिंदु हैं। पहला है देह सहित, देह के सब संबंधों को भूल अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो बड़े प्यार से, तो मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूँ। देखो भगवान कह रहा है मैं तुम्हें पापों से मुक्त कर दूंगा, और करना क्या है, सिर्फ मुझे याद करना है। इससे आसान बात कोई हो सकती है? आप याद करना नहीं आता हमें? दुनिया को याद नहीं करते, बेटा बेटी को याद नहीं करते, पति पत्नी एक दूसरे को याद नहीं करते, आशिक माशुक एक दूसरे को याद नहीं करते, तो भगवान ने क्या बिगाड़ा अभी उसको याद नहीं कर सकते? और कितना आसान विधि है अभी, अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। तो बच्चे कहते नहीं बाबा ये भी नहीं कर सकते हम। कहते भी फिर तो देख लो अपना है, इतना भी नहीं कर सकते। दूसरा बाबा कहता है घर गृहस्थ में रहते हुए कमल फूल समान रहना, घर बार छोड़ के कहीं भागना नहीं, दफ्तर छोड़ के कहीं भागना नहीं, बिजनेस छोड़ के कहीं भागना नहीं है, जागना है बस। जो सोए पड़े हो ना अज्ञान की नींद में, कुंभकर्ण की नींद में, उससे जागना है बस। ये दो संदेश देने, ठीक है? भगवान कहता है ये दो संदेश दो और सबको बताओ भी ये भगवान ने कहा है। और भगवान कैसा है? मंदिरों में पूजा कर रहे बेचारे को सर्दी में बिनवा रहे, कितना कितना दूध उसके ऊपर चढ़ा देते हैं। इससे अच्छा तो किसी को पिला दें तो ज़्यादा खुश होएंगे। तो इसलिए हम संदेश वाहक हैं, तो भगवान का संदेश हम सबको देना है। प्रश्न है कौन से बच्चे अपना बहुत बड़ा नुकसान करते, घाटा कब पड़ता है? जब हम बाबा को जान के भी याद नहीं करते, जान के भी उनकी श्रीमत पर नहीं चलते, जब जानते बूझते हुए भी हम अनजान बन जाते हैं, भगवान को याद नहीं करते तो घाटा पड़ जाता है। और हाँ, कुछ दिन आते हैं फिर कुछ दिन गोता मार जाते हैं। नहीं आते ही नहीं बिल्कुल भी, कोई तो परमानेंट ही मारते हैं। मारना था ज्ञान में गोता मार जाते। तो बाबा क्या कहते हैं ऐसे आत्माओं के लिए? ग्रहचारी बैठ गई, ग्रहचारी बैठ गई और तकदीर में नहीं है, तकदीर में नहीं, तकदीर तब भी बाबा कहते तकदीर, तकदीर में नहीं है तो तदबीर नहीं तदबीर भी करते, नहीं करते, पुरुषार्थ नहीं करेंगे फिर, क्योंकि उनकी किस्मत में नहीं। जैसे किसी को करोड़ मिलने हो, बाकी ले रहे हैं, एक है जो किस्मत में नहीं है तो 100 बहाने हो जाएंगे। कभी कहेंगे ये कारण हो गया, कभी वो कारण हो गया, कभी टांग टूट गई, कभी मानसिक लंगड़ापन आ गया। तो बाबा कहते हैं जो बच्चे चलते चलते पढ़ाई छोड़ देते हैं, घर बैठ जाते हैं, विषय विकारों में फिर गोते मारने लगते, वो अपना बहुत बड़ा नुकसान करते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है तुमने जन्म जन्मांतर विषय भोगों में गवा दिए, एक जन्म क्या परमात्मा के लिए हम नहीं दे सकते? कहने बाबा तो कहता पूरा जन्म नहीं यार, जब जाग गए तब से ही कर लो। फिर भी हम कहते हैं ना बाबा, हम तो जो है सूअर को देखा कभी गंदगी में बैठे हुए, नालियों में पहले बैठे रहते, कीचड़ में धंसे रहते थे, है ना, और फिर भी मौज में रहते थे, पूरी मस्ती ले रहे। ऐसे विषय विकारों में भी कई आत्माएं उस सूअर की तरह कीचड़ में गंदगी में ही मजे लेते हैं।
वो बहुत बड़ा अपना नुकसान करते हैं। बाबा रोज तुम्हें इतने हीरे रतन देते हैं। बाबा जो ये हमें ज्ञान के रतन देता है, एक एक रतन करोड़ों रुपए का। एक एक रतन धारण कर लो तो आप करोड़पति हो जाओगे। यही सुने। पहले 9 लखा हार पहनते थे, मन्ना 9 लखा मंगवा दे रहे और ननदी के बीरा 9 लखा पहनते थे। बाबा ने अपने बहुओं को सबको 9 लखे पहनाए, ब्रह्मा बाबा ने। लेकिन जब ये हीरे ज्वारातों का पता लगा, वो हीरे ज्वारात का धंधा छोड़ दिया। असली हीरे ज्वारात का धंधा शुरू कर दिया। तो बाबा जो है रोज इतने हीरे रतन देते हैं, गुहे ते गुहे पॉइंट सुनाते हैं, मैंने गहरे से गहरे पॉइंट बाबा बताते हैं। अगर कोई रेगुलर नहीं सुनते हैं, रोज नहीं सुनते हैं, तो घाटा पड़ जाता है ना। मान लो रोज आपको 5 लाख रुपए मिल रहे हैं और आप एक दिन नहीं गए, तो क्या हुआ? 5 लाख का घाटा पड़ गया ना। फिर क्या होता है उसका एंड रिजल्ट? बाबा कहते हैं फिर क्या होगा? एंड रिजल्ट क्या होगा? फिर हम पछताएंगे। पछताएंगे और पश्चाताप के आंसू बहाएंगे। पश्चाताप के आंसू बहाएंगे। बाबा का खून के आंसू बहाएंगे और बहुत डबल सजा मिलेगी जी। हाँ, डबल सजा मिलेंगे, बहुत तगड़े पिटेंगे। वो हम नहीं मिलेगी, ये हम जानते हुए नहीं करते कुछ। हाँ, पुलिस वालों के पास ना एक बहुत बड़ा छितर होता है, मैंने देखा हुआ है। एक बार किसी को यहाँ सड़क पे पीट रहे थे, उसको धर्मपुत्र बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? वो धर्मपुत्र। नहीं, अच्छों को कबूल करवा ले, ऐसा नहीं। तो बाबा कहता है जो नहीं पढ़ेंगे वो नापास हो जाएंगे। क्या होगा? फिर पेपर में जो प्रश्न आएगा कहेगा मैंने तो पढ़ नहीं रखा। तो बाबा कहेगा अभी मैंने तो पढ़ाया था, आप आए नहीं उस दिन। तो फिर क्या होगा? नापास हो जाएंगे। बाबा फेल भी नहीं कहता कई बार, बाबा कहता नापास हो जाए। जैसे नालायक होता है ना, नालायक का मतलब क्या होता है? जो लायक ना हो। नापास का मतलब होता है जो पास ना हो, है ना। बाबा सीधा सीधा नहीं कहता, कहता है अब क्या कहें इन बच्चों को, हैं तो मेरे ही बच्चे। कई बार नालायक निकल जाते हैं बच्चे, तो माँ बाप क्या कहते हैं भी क्या कहें इनको, ज़्यादा कह भी नहीं सकते। कई बार तो उल्टे भी माँ बाप की भी छाती पे चढ़ जाते हैं। तो बाबा कहते हैं क्या कहें, नापास हो जाते हैं। तो फिर क्या होता है? जो स्वर्ग की बादशाही मिलनी थी वो गवा देते हैं। फिर वहाँ क्या बन जाते हैं? दास दासी, नौकर चाकर बन जाते हैं वहाँ। हालांकि वहाँ नौकर चाकर जो हैं वो भी कम नहीं है, क्योंकि मान लो घर में जो खाना बनेगा पहले वो टेस्ट करेंगे, राजा को तो बाद में देंगे। तो दास दासियां भी वहाँ की कम नहीं। दास दासी शब्द होना ही नहीं चाहिए उनका, वो सहायक हैं एक तरह से, परिवार के ऐसा नहीं जैसे घर में कोई एक दूसरे की मदद करते हैं। तो लेकिन उनको मदद करने में मज़ा आता है। जैसे कई होते हैं ना भी राजा के पास रहने में ही मज़ा आता है उनको, भी हम तो जी राजा के साथ रहते हैं। बाबा ने कहा ना, ये भी सम्मान होता है उनका। कृष्ण को देख नहीं पाएंगे, सब भी कृष्ण के दर्शन नहीं कर पाएंगे सतयुग में होते हुए भी। हाँ, वो मतलब ये है ना कि वो रॉयल फैमिली जो होगी, जो उनके पास वाले हैं, या रॉयल फैमिली माने शाहूकार हैं जो वहाँ। कई जो है ना शाहूकार बनते हैं लेकिन राजा नहीं बनते। जैसे आज के युग में भी कई राजा नहीं हैं लेकिन शाहूकार हैं, अडानी वगैरह, जो गवर्नमेंट को भी देते हैं, जो गवर्नमेंट को भी चलाने में मदद करते हैं।
तो बाबा कहते हैं बादशाही नहीं मिलती, फिर उनको बादशाह नहीं बनते हो, स्वर्ग की बादशाही नहीं मिलती, स्वर्ग के रूलर नहीं बनते, स्वर्ग का राज नहीं मिलता, क्योंकि संगम युग पे खुद के राजा नहीं बने, फिर पद भ्रष्ट हो जाता है। जितनी धर्मराजपुरी में सजाएं खाओगे उतना पद भ्रष्ट हो जाएगा, उतना फिर नीचे का पद मिलेगा। और जितना धर्मराजपुरी में टाटा बाय बाय कह के निकल जाओगे, कोई आपको रोक नहीं सके वहाँ, क्योंकि आपने सारे विषय विकार, जो ऑब्जेक्शनेबल मटेरियल था, वो सारा यहीं ख़त्म कर दिया योग की शक्ति से। वहाँ क्या चेक करेंगे? ये आत्मा के लिए कर हाँ, लाइट चेक करेंगे और खोपड़ी खोल के देखेंगे ये क्या ले रही है? कि इसमें क्या क्या भर रखा है। इसमें गठरी गठरी बनी होती है ना, जिनके अंदर हीरे जवाहरात भरेंगे उनको निकल जा सीधा, तेरे से हम छेड़ नहीं सकते तेरे को। गठरी। और जिन्होंने हीरों के बीच में भी कुछ लुकवा रखा होगा, जैसे आजकल आते हैं ना जहाज पे, तो ऊपर कुछ होता है, अंदर हाँ, तो यहाँ कहेंगे अच्छा यहाँ भी छिपा के ले आए हो, तो वहीं रोक लेंगे उनको। लाल होता है ना, रेड क्या बोलते हैं उसको, चैनल, रेड ग्रीन चैनल और रेड चैनल। तो जो ग्रीन चैनल वाले हैं उनको कोई नहीं कहता, चुपके से निकल जाओ, और जिन पे उनको शक हो जाओ कहते इधर साइड पे हो लो। जैसे पुलिस वाले नहीं रोक लेते, है ना, न कोई स्पीड बहुत तेज होती है तो इसको साइड पे लगा लो, तो ऐसे वो साइड पे लगवा लेंगे। तो आप जो है, बाबा कहते हैं स्वर्ग की उच्च बादशाही पाओ, वो तभी पा सकेंगे अगर यहाँ संगम युग पे अपनी इंद्रियों के राजा बनेंगे, मन बुद्धि के राजा बनेंगे।